नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन से जुड़ी नई रिसर्च के बारे में, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों का अहम योगदान है। ब्लैक होल और भारतीय वैज्ञानिक इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में पुणे के एक प्रमुख शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल से जुड़ी एक नई रिसर्च में कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। इस रिसर्च में सबसे बड़ा सवाल यही था कि हॉकिंग रेडिएशन कैसे उत्पन्न होता है और ब्लैक होल अपने अस्तित्व को लंबे समय तक कैसे बनाए रखता है। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने यह भी बताया है कि जब ब्लैक होल खत्म होते हैं तो हॉकिंग रेडिएशन कैसे संभव हो पाता है। आइए जानते हैं इस नई रिसर्च के बारे में, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान है। यह शोध इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि IUCAA पुणे और यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाजुलुम नताल यानी कि UKZN डबरन के शोधकर्ताओं ने मिलकर किया है। इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि ब्लैक होल के शिक्षित को स्थिर बनाए रखने के लिए इसे क्लासिकल वैद्य रेडिएशन का उत्सर्जन करना चाहिए। ब्लैक होल एक ऐसा अदृश्य पिंड है जो अपने आसपास की हर वस्तु, यहाँ तक कि प्रकाश को भी अपनी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींच लेता है। इस प्रक्रिया में ब्लैक होल के बाहरी हिस्से में जब पदार्थ प्रकाश की गति के करीब घूमते हैं तो वे बहुत तेजी से विकिरण या रेडिएशन पैदा करते हैं। ब्लैक होल के बाहरी सीमा को ब्लैक होल क्षितिज या इवेंट होराइजन कहते हैं और यहीं पर यह विकिरण उत्पन्न होता है। अब इस नई रिसर्च में वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि यदि ब्लैक होल को स्थिर रहना है और वह अपनी संरचना बनाए रखना चाहता है तो उसे क्लासिकल वैद्य रेडिएशन का उत्सर्जन करना होगा। यह रेडिएशन ब्लैक होल के द्वारा अवशोषित पदार्थ के साथ जुड़ी गर्मी और ज्वारीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। वैद्य रेडिएशन का इतिहास 1940 के दशक में भारतीय भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ प्रोफेसर प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य के शोध से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इस शोध में वैद्य रेडिएशन का उल्लेख किया गया है। यह शोध प्रोफेसर वैद्य के काम के परिणाम स्वरूप हुआ था और अब वैज्ञानिकों ने इसे नए तरीके से समझने की कोशिश की है। इस शोध में पुणे के नरेश दधीच और डबरन के ऋतुपर्णो गोस्वामी ने अहम योगदान दिया है। दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि जब ब्लैक होल के आसपास पदार्थ गिर रहा होता है तो इसके साथ वैद्य रेडिएशन का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया ब्लैक होल के क्वांटम मैकेनिज्म को प्रभावित करती है और हॉकिंग रेडिएशन के लिए रास्ता खोलती है। हॉकिंग रेडिएशन वह विकिरण है जो ब्लैक होल से बाहर निकलता है। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने इस सिद्धांत को सामने लाया था, जिसके मुताबिक ब्लैक होल न केवल पदार्थ को निकलते हैं बल्कि खास प्रकार के विकिरण को भी बाहर निकालते हैं। यही विकिरण हॉकिंग रेडिएशन कहलाता है। यह विकिरण ब्लैक होल की सीमा पर उत्पन्न होता है और इसे ब्लैक होल के वाष्पीकरण के रूप में देखा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब ब्लैक होल के समीप एक महीन कण और उसका एंटी पार्टिकल बनते हैं तो कभी कभी एक कण ब्लैक होल में गिर जाता है और दूसरा कण बाहर निकलता है, जिससे हॉकिंग रेडिएशन उत्पन्न होता है। नए शोध में यह बताया गया है कि जब ब्लैक होल पदार्थ को अवशोषित करता है तो उसकी ज्वारीय गड़बड़ी से उत्पन्न गर्मी वैद्य रेडिएशन के रूप में बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया से ब्लैक होल स्थिर रहता है और हॉकिंग रेडिएशन को जारी रखने का रास्ता बनता है। इस शोध ने यह भी सिद्ध किया है कि क्लासिकल वैद्य रेडिएशन और हॉकिंग रेडिएशन एक साथ उत्पन्न होते हैं, जिससे ब्लैक होल के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद मिलती है। इस शोध से अभी यह समझ में आता है कि ब्लैक होल का वाष्पीकरण और उसकी समाप्ति के सिद्धांत को नई दिशा मिली है। यह नई रिसर्च ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन को लेकर वैज्ञानिकों की समझ को और गहरा करती है। भारतीय वैज्ञानिकों का इस शोध में योगदान न केवल विज्ञान की दुनिया में एक नया मोड़ ला रहा है, बल्कि यह ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी घटनाओं को समझने में भी मददगार साबित हो सकता है। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसे लगी, अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।